के स्वागत के लिए हम स्वयं चलते हैं। सागर से ही गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है, इसमें लगा देखो बंदे सबसे गहरा प्यार है। सागर से ही गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है, इसमें लगा देखो बंदे सबसे गहरा प्यार है। गुरुदेव करता हूँ, गुरुदेव प्रणाम है आपको। ब्राजी गुरुदेव धन्य है दोनों के मैया बाप को। देव निपति अति आदर कीनो, कर दंडवत वर आसन दीनो। समाचार जो कछु है आए, सो सब ऋषि को कंस सुनाए। राजन कहिए गुरुदेव। जिस समय से तुम हमसे दीक्षा लेकर के आए हो, उस समय से कौन कौन से कार्य तुमने किए हैं? वैसे तुम बहुत व्यस्त रहते हो राज्य कार्य में, और व्यस्तता तुम्हारी करीब रहती है। हाँ लेकिन फिर भी हमें राजा हो ना। हाँ पूछना चाहते हैं कि कौन कौन से कार्य? गुरुदेव दिग्विजय करता हुआ मैं मथुरा में आया, हाँ, यज्ञ करता हुआ मैंने ब्राह्मणों को पाया, अच्छा, यज्ञ को विध्वंस कर ब्राह्मणों को मार पीट करके भगाया। बहुत अच्छा किया। मैंने अपनी बहन देवकी का विवाह किया। अच्छा, बहुत सुंदर। सूरसेन जी के पुत्र बसदेव, उनके साथ में 56। उसके पश्चात में अपनी बहन देवकी को रथ में बैठा कर बटेश्वर तक जाने के लिए मैं तैयार हुआ। देवकी को विदा कर यमुना बाग में मेरा रथ पहुंचा तो आकाश आकाशवाणी हुई, अरे कंस, इस देवकी के विवाह में तू इतना खुशहाल है, हम सभी देवता बता देते हैं देवकी का 8वां पुत्र कंस तेरा काल है। काल की घोषणा को सुनकर मैंने हाथ में खंड धारण किया, देवकी को मारने के लिए तैयार हुआ। और भस्देव कहने लगे, मैंने सोचा कि देवकी भस्देव को दोनों को समाप्त कर देता हूँ। बहुत अच्छा। इतने में पिताश्री आ गए, मथुरा के राजा हुसैन। वो आ गए और कहने लगे, कंस ये तू अच्छा नहीं कर रहा है, यदि तू इनको नहीं छोड़ेगा, मेरी बात नहीं मानेगा, तो तेरे हाथों में हथकड़ी, पाँव मेरी नाल में तोप डाल करके मैं तुझे कारागार में बंद कर दूंगा। ये कहा पिताश्री ने ऐसे वचन कहे, मुझे और क्रोध आ गया। मैंने स्वयं उनके सर से मुकुट उठा करके मैंने स्वयं पहना और पिताश्री को कारागार में बंद किया। बहुत अच्छा। कैसा किया? अच्छा किया। अच्छा किया। तो भस्देव ने 3 वचन देकर के देवकी को बचाया और कहा, महाराज कंस, देवकी के गर्भ से जितनी भी संतान होंगे मैं आपको लाभ करके दूंगा। मैंने उनके वचनों पर विश्वास किया, प्रथम पुत्र हुआ, भस्देव लेकर के आए तो मैं सोचने लगा ये मेरा कार्य नहीं है, उस पुत्र को मैंने लौटा दिया। राजन, जितने भी कार्य तुमने अच्छे किए हैं वो बहुत ही अच्छे किए। अपने पिता को जेल में डाला, ये भी अच्छा किया। ब्राह्मण को मारा पीटा, उनकी चोटियों को उखाड़ा, ये भी अच्छा किया। और देवकी वसुदेव को जेल में डाला, ये भी अच्छा किया। सब कार्य अच्छे किए हैं, लेकिन तो बुरा कौन सा किया? जो बल प्रथम ही आयो होई, जो बल प्रथम ही आयो होई, देव चक्र देव चक्र जाने न कोई, जो बल प्रथम ही आयो होई। राजन, जिस काल के नाम को सुनकर के तुम इतने भयभीत हो, वह काल देवकी का जो अष्टम बालक तुम्हारा बताया है, वो प्रथम गर्भ में भी आ सकता है। नहीं आ सकता है ना? आ सकता है, क्योंकि देवताओं की गति और मति को कोई जान नहीं सकता। अच्छा, परंतु वो कैसे? तुम्हारी बुद्धि में ये बात नहीं आएगी। आठ लकीर खींच दिखाई, आप कह रहे पहले भी आ सकता है, इस बात में आता था। हाँ, इस प्रकार से तुम्हारी बुद्धि में बात नहीं आएगी, नहीं आएगी, ले चुकी है, वो भी गई है। अच्छा, हाँ, कैसे? मैं बता रहा, देवताओं की पढ़ाई कैसी है? गोल, आप जानते हैं ना, गोल, वो आप गोल चक्कर में घूम रहे हैं। ठीक है गुरुदेव, बताओ। ये देवकी के 8 पुत्र हैं, ये गोल आकृति में।
1 2 3 4 5 6 7 ये 8। अब जिस स्थान पे 8 आया है उससे पुनः उल्टी गिनती शुरू कर दो। ध्यान रखना गुरुदेव, हाँ जहाँ 8 है वहां से 1 प्रारंभ है। हाँ। 1 2 3 4 5 6 ये 7 ये 8, 7वें के बाद में 8 है। 8 1 2 3 4 5 6 7 गिनती में सब आठों। अब तुम ये बताइए इसमें कौन सी 7वीं है, कौन सी 8वीं है, कौन सी 6वीं है? अच्छा ये बताएं। हाँ गुरुदेव ये गोलाकार है, सभी एक ही और सभी 8 है। इसी प्रकार से देवकी का प्रत्येक पुत्र तुम्हारा काल बन के आ सकता है। देवकी का कोई भी पुत्र मेरा काल हो सकता है। किसी भी गर्भ में वो 8वां बालक आ सकता है। किसी भी गर्भ में। हाँ। तो ठीक है, तो आप क्यों चिंता करते हैं गुरुदेव? आप उदास ना हो और ना ही कंस उदास होगा। तुम्हारे हिसाब में प्रथम पुत्र को ही मारेगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये गलत है। मैं अपने आंखों से नहीं देख सकता। नहीं देख सकते हो? नहीं। ठीक है जाओ दूसरा बस से कहो पुत्र लेकर के आए। जो आकर महाराज श्री राम के पुत्र से दरबार में हाजिर हो जाइए। पीछड़ बालक फेर मंगा आए वसुदेव तुरंत चलो आयो, वसुदेव तुरंत चलो आयो। जा सकते हो वसुदेव, तू मेरा काल हो सकता है। अपने अपने नेत्रों को खोल करके देखो, एक ही नहीं सभी पुत्रों को समाप्त कर दूंगा मैं। अरे मेहू पर अकल सुधारी, देख नेत्र खोल करके देख लो। पटगत भयो शिला परवाही। अरे हमने प्रथम पुत्र को समाप्त किया, तूने अपने नेत्रों को बंद क्यों किया? महाराज मैंने नहीं बल्कि सारी प्रजा ने आपके अपने नेत्र बंद कर देंगे। वो क्यों महाराज? एक आप सम्राट राजा होकर और इस प्रजा के सामने इस प्रकार से बाल हत्या करोगे तो आपकी ये प्रजा आपसे खिलाफ हो जाएगी। अच्छा। इसलिए महाराज हमारा कहना है जेल में जाकर के जेल से कह करके इन बच्चों को मरवा ठीक है, दिया। हम जेल के अंदर ही मारेंगे, चट्टान रखवा दूं। हाँ महाराज वहाँ पटिया रखवा देंगे। आइए झगड़ा लगाओ। इस प्रकार से बाल हत्या होने लगी, अत्याचार होकारी। दादा जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी, आप मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। देवी पृथ्वी ये राजा कंस मुँह पे बाल हत्या कर रहे हो। मैं सब हत्या को सहन कर सकती हूँ, परंतु यह बाल हत्या को सहन नहीं कर सकती। देवी बोलिए शंकर भगवान की। देखिए ये कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक के महीना में स्वयं शंकर भगवान अपने रूप में प्रकट हो गए हैं। सभी लोग बैठे बैठे ही शंकर जी को प्रणाम करें। कार्तिक के महीने में जरूर दर्शन करना चाहिए शंकर भगवान का। वही सुंदर रूप हमारे आपके सामने प्रकट हुआ है। जय हो देवी पृथ्वी, कहिए नारद जी। ब्रह्मा, भोलेनाथ, ये सभी यहाँ उपस्थित है देवी पृथ्वी, लेकिन तुम्हारे कष्टों का उपचार ये नहीं कर सकते क्योंकि इनके बस में वो नहीं है। सकल सुरन मिल कियो विचारा, हम सो नहीं उतरे भूए भारा। हे भोलेनाथ, हे पितामह, हम सभी देव मिलकर के विचार करें, परंतु मुझे ऐसा लग रहा है चल श्रीपद पाई, कृपा करे तो सब दुख जाई। मेरा विचार तो ये है कि देवी पृथ्वी को लेकर के हम सभी भगवान नारायण की विनती करें, तो अगर उनकी कृपा हो गई तो हमारे सभी कष्ट दूर हो जाए। नारद जी, लेकिन प्रभु मिलेंगे कहाँ? हो हरि व्यापक वर्त समाना, राम राम बोल, राम राम
विश्वास करते हैं, लेकिन मेरा मानना तो कुछ ऐसा है कि भक्त जहां उनको पुकारता है प्रेम से, वो वहीं प्रकट हो जाते हैं। इसलिए हम सभी मिलकर के यही उनका गुणानुवाद मेरी डगमग डोले नैया, अवतार लो अवतार लो। मेरी डगमग डोले नैया, अवतार लो हे प्रभु, ये देवी पृथ्वी भोलेनाथ, हम सभी देव आपकी शरण में है, शरण में है, शरण में है। भगवान शेष सैया पर पड़े हो किसानों के नाच से क्या हृदय हिलता नहीं इस दुख भरी आवाज से। अरे छोड़ दो ये शेष सैया, निश्चिंत में धस जाएगी। हम अनाथों की आवाज से ये पृथ्वी भी रसातल में चली जाएगी। और भगवान जगत में आपके जनित नहीं आपत्ति सहते हैं, जुबानें खींच ली जाती हैं, अगर कुछ मुख से कहते हैं, छुरी गर्दन पर रहती है, कुड़ारे सर पर रहते हैं। जहां पर दूध बहता था वहां रक्त बहते हैं। उठे वो चक्र वाला हाथ कि चक्र में असुराए, उठे वो चक्र वाला हाथ कि चक्र में असुराए। कहीं ऐसा ना हो प्रभु ये खम्भे धर्म के हिल जाए और गिर जाए। भगवान शरण है, शरण है, शरण। जाओ सकल सुन घर में त्यागी, धर्मो नरतन तुम हित लागी। हे देवताओं, तुम अपने लोकन के लिए जाओ, मैं यहाँ पृथ्वी पे नर स्वरूप धारण करके आ रहे हूँ। प्रथम जन्म देव की बसती बा, मोसो मांग लियो कर सेवा। हे देवताओं, प्रथम जन्म देवकी और वसुदेव ने मेरो बहुत भारी तप करो हो। मैं उनकी तप सो प्रसन्न भयो। मैंने उनसे कही कि जो तुम्हें मांगनो है वही मांग लो। उनने मुझसे यही वरदान मांगो, हे प्रभु हम आप सभी को पुत्र चाहे हैं। ऐसे ही नंद यशोदा जानो, दूध पिबावन उन हित मानो। ऐसी नंद मेरो बहुत भारी तप करो हो। मैं उनके तप सो भी प्रसन्न भयो। मैंने उनसे कही कि जो तुम्हें मांगनो है वही मांग लो। उन्होंने मुझसे यही वरदान मांगो, हे प्रभु हम आप सभी के पुत्र को गोदी में बिठाए के दूध पिलाना चाहे हैं। मैं जन्म देव की सो अब तेरे हो। हमारे हृदय में एक संदेह है, क्या है? आप एक ही अवतारों में दोनों के वरदानों को किस तरह पूरा करेंगे? मैं जन्म देवकी और वसुदेव के यहाँ लूंगा। अपनी बाल लीला गोकुल में करूंगा। तुमहु गोप भेष ब्रज होहु, मम संग सुख पावो सबको। हे देवताओं, तुम ब्रज में जाके कोई मूल बनो, कोई गैया बनो, कोई बछड़ा बनो। जय हो प्रभु, आपकी तुम वाणी लोगों को सुख करके दियो और खुद सुख लियो। हमारे हृदय की शंका निर्भित हुई। ठीक है भगवान, अब हम भी ब्रज में जाकर के आपकी लीलाओं का आनंद लेंगे। हे मेरी माया, साथ में गर्भ को रोहिणी जी के गर्भ में डाल दो। बोले छत्रपति भगवान की जय। वो शेर का क्या समाचार है? अरे महाराज, मैं अभी खबर ला करके आता हूँ। श्रीमान वसुदेव जी देव का क्या समाचार है? देवाजी महाराज से जाकर कहो 7वां पोत तो क्षीण हो गया। ओ महाराज, ओह, गड़बड़ समाचार है। क्या है? अरे वो जो 7वां पुत्र था वो गर्भ में नष्ट हो गया। क्या कहा? 7वां पुत्र गर्भ में नष्ट हो गया? जी हाँ। अच्छा हुआ, उसे तो मरना ही था। जी 8वें पुत्र की तैयारी है। बिल्कुल। चारों तरफ सख्त पहरा होना चाहिए। अरे सावधान है पहरा। कितने योद्धा है? अरे 16,000 पहरेदार पहरा लगा रहे हैं। अच्छा आगे देखिए, ठीक है, पहरा लगाओ। ये सब पहरेदार है। है ना पहरेदारों?
यहाँ बताया गया 7वां पुत्र गर्भ में नष्ट हो गया। वो 7वां गर्भ रोहिणी माता के गर्भ में पहुंच गया। 7वां पुत्र रोहिणी माँ के गर्भ में प्रकट हो गया। वहां बलराम जी महाराज का अवतार हुआ, जो शेषा अवतार बलराम जी भगवान कृष्ण के बड़े भैया हैं। उनका जन्म रोहिणी माँ के गर्भ से हुआ। इधर अब 8वें की बारी है, जिसकी हमको और आपको सबको इंतजारी है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म राजा कंस की जेल में देव के वसुदेव को ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं चतुर्भुजी रूप में। आइए, भादों का महीना, अष्टमी के दिन बरसात हो रही है, बिजली चमक रही है, लेकिन भगवान जेल में ही अपने माता पिता को दर्शन दे रहे हैं। भादोकारी निस अत पावन, 8 बुध रोहिणी सुहावन। हरि भादों की रात कारी झुकी रे अंधेरिया, भादों की रात कारी झुकी रे अंधेरिया। भयो अचलो कमाल जाओ, एक तीर डाल देखो जेलन में, भादों की रात कारी झुकी रे अंधेरिया। भगवान अपने माता पिता को प्रथम जन्म, दूसरे जन्म की कथा को भगवान याद दिला रहे हैं देवकी और वसुदेव को। सुनो तात में तुम्हें सुनाओ, प्रथम जन्म की कथा सुनाओ। ही तात और ही मात, मैं आपको प्रथम जन्म की कथा सुना रही हूँ, आप ध्यान धर के सुनिए। सुनाया चोमो कर्तव्य भारे, तुम समान शुद्ध होए हमारे। ही तात और हे मात, प्रथम जन्म तुमने मेरो बहुत भारी तप कर हो, मैं तुम्हारी तप सो प्रसन्न भयो। मैंने तुमसे कही कि जो तुम्हें मांगनो है वही मांग लो। तुमने मुझसे यही वरदान मांगो, ही प्रभु हम आप सभी को पुत्र चाहे हैं। तात तुम बेग उपाय, हमें कंस दे ले बचाई। ही तात और हे मात, हमें या कंस पे दे बचाइए। गोकुल हमें देव पहुँचाई, गोकुल हमें देव पहुँचाई, जहाँ यशोधन कन्या जाई, जहाँ यशोधन कन्या जाई। आप मुझको गोकुल पहुंचा दियो, वहाँ जसोदा रानी ने कन्या जाई है। सो कन्या ने कंस ही दीजे, तात हमारो नाम न लीजे। और वह कन्या को कंस को दे दियो, फिर हमारो नाम मत लियो। कहा करूं कछु जतन न पाऊं, कौन भांत प्रभु तुम्हें दुराऊं। जय हो प्रभु, आपकी सदाई जय हो। हे प्रभु, आपने हमारी इच्छा के अनुसार वरदान दीना, आप हमारे पुत्र बनकर आए हो, वो भी ऐसे समय पर जो हम आपकी कुछ सेवा नहीं कर सकते। फिर आप कहते हो हमको गोकुल पहुंचा दो। प्रभु, आपको हम गोकुल कैसे पहुंचाएं? मेरे सिर ऊपर बैठे रखवारे, पायन पड़े निगर अति भारे। आप देख रहे हो पहरेदार सभी पहरा दे रहे हैं, 7 तारे भीतर हम बंद हैं। हमारे हाथन में हथकड़ी है, पावन में बेड़ी है, नार में तोक है। भगवान, इस प्रकार ऐसी दिशा में हम आपको गोकुल कैसे पहुंचाएंगे? हे तात और हे मात, आपकी हाथों की हथकड़ी, पांवों की बेड़ी, नार की तोक, ये सब टूट जाएंगी, पहरे बारे सब सो जाएंगी और जेल के 7 ताले खुल जाएंगे। जो आज्ञा भगवान। भगवान, एक प्रार्थना हमारी है, बाल स्वरूप धारण करो। भगवान कहा कि जब आप प्यारे का पाठ तुझे सब पाए। भगवान कृष्ण भगवान की। भगवान को लेकर वसुदेव जी चले जा रहे हैं, और जैसे ही यमुना में प्रवेश किया तो वहां क्या हुआ? अरे चढ़े आई यमुना, अचक चढ़े आई यमुना, आवत देखो तोरा सके।
यदि आगे जाता हूँ तो हिलोर लेकर यमुना जी चल रही है, पीछे हटाऊं तो सिंह धार रहा है। हे नारायण, इस बालक की रक्षा करना, इस बालक को कौन ले? बोले यानी इस बच्चे को कौन ले? यानी यमुना जी हिलो लेकर के बढ़ रही है कि ठाकुर जी के चरण स्पर्श कर लूं, और सिंह इसलिए धार रहे हैं कहीं ऐसा ना हो यमुना जी का वेग बढ़ रहा है, कहीं बसदेव जी उल्टे लौट करके मथुरापुरी न चले जाएं। सिंह इसलिए धार रहा है, यमुना जी इसलिए बढ़ रही है कि मैं भगवान के चरण स्पर्श कर लूं। तभी तो यमुना जी को पटरानी कहा गया है। तो यमुना जी में प्रवेश करते हुए चले जा रहे हैं। अरे पीछे सिंह अगारी यमुना, गोकुल में नंद भवन में जैसे ही प्रवेश किए वहां सभी सोए हुए हैं, लेकिन दरवाजा खुला हुआ है। उस दरवाजे में प्रवेश करके उस कन्या को उठा लिया। कन्या कहाँ पुनीत उठा, कन्या को बसदेव जी ने अपनी गोदी में ले लिया और अपने बालक को यानी भगवान को महेशला के बारे में लेटा दिया और लेकर के गोकुल से अब मथुरापुरी के लिए जा रहे हैं। हाँ जी, श्री नारायण भगवान, कितना अभागी पिता हो, अपने पुत्र को छोड़कर एक कन्या को काल के मुंह में लेके जा रहा हूं। हे पुत्र, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा लालन पालन नहीं कर सका, मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर सका, पुत्र मुझे माफ करना। फिर सुध को बदन अरे कब तक पहरा लगाएंगे? कहते हैं किस किस को याद करा, किस किस को रोइए। आराम सबसे बड़ी चीज है, वो ढक के सोइए। क्या बोले? कैसे सोएगा? सो नहीं रहा हूँ, पहरा लगा रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ 16,000 पहरेदारों में से कोई सो तो नहीं रहा है, बाहर तो नहीं रहा है। सुन, जेल में से रोने की आवाज आ रही है, विदित हो रहा है कि हमारे काल ने जन्म लिया है। जाओ, देव की बस्ती को जेल से बाहर निकाल कर गिराओ। क्यों आज्ञा महाराज? जेल का फाटक खोलो। कन्या लेकर आइए। देव की आगे राखिया, दीन वचन अधीन भय कैसे रही सुना, सुना। ये आठवें स्थान पर एक कन्या को जन्म भयो है भैया। क्या हुआ? क्या कहा? 8वें पुत्र की जगह पर इस पुत्री ने जन्म लिया है। अरे यहाँ लड़का होने वाला था, ये लड़की का जन्म क्यों हुआ? हम देवताओं ने तो मेरा काल घोषित किया था, ये काली कहां से आ गई? जो विदुषा महाराज, अरे महाराज ये तो कोई
बात नहीं है, परंतु ये हम भी सोच रहे हैं, अरे लड़की हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन क्यों हुई है? अहो भ्रात यह दान तुम हमको दीजे अवई, है कन्या जी जान याते भे तुमको नहीं। भैया आप या कन्या को अपने चरणन की दासी समझ के जीवदान दो भैया। नहीं देवकी, ये कन्या मेरे चरणों की दासी नहीं हो सकती, बल्कि ये कन्या मेरे खूनों की प्यासी हो सकती है। ये बड़ी होकर के मुझे समाप्त कर सकती है। इसके साथ में जो भी विवाह करेगा वो मेरा शत्रु हो सकता है। इसके गर्भ से जो भी पुत्र जन्म लेगा वह मेरा काल हो सकता है। लाओ इस कन्या को मेरे हवाले करो। मैं इसे जीवन दान में नहीं बल्कि इस कन्या को मृत्यु दंड दूंगा। भैया मैं ये कन्या आपको नहीं दूंगी। ओ देवताओं, अपने अपने नेत्रों को खोल करके देख लो, तू मेरा काल हो सकता है। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। नहीं आया मेरे दर से, ये उसकी माया आई है। मेरे हाथों से मरने के लिए ये देवताओं की छाया आई है। हे शबैया, हर हर हरि हरि ये वही योग माया कन्या। ये क्या हुआ? ये कन्या मेरे हाथ से छूटकर मस्त में लात मार करके आकाश की जाके कहती है, अरे पापी कंस दुराचारी हत्यारे, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रजमंडल में प्रकट हो गया है। अरे कंस, तू बहुत बड़ा पापी है, अत्याचारी है। तूने अपनी बहन के सभी पुत्रों को समाप्त किया। बहन देवकी, मुझे क्षमा पर देवकी के चरणन माही, पर देवकी के चरणन माही, मैं मारे हुए पुत्र प्रथाई। ओ क्षमा करो मेरो अपराधा, हे विधि की गति हलक अगाधा। श्री राम जय राम, जय जय राम। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, दुराचारी हूँ, हत्यारा हूँ। भैया मुझे क्षमा कर, क्षमा कर। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि उस विधाता ने मेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा। वो तो भैया मैंने भोग लिया है। धन है बहन देवकी तेरे लिए। बस देव, आप तो सत्यवादी ही सत्य का पालन करने वाले हैं। आप वचनों के अनुसार सभी पुत्रों को ला करके आपने मुझे दिया, और मैं इतना पापी हूँ जो तुम्हारे नेत्रों के सामने सभी पुत्रों का वध किया। आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। राजन, कहते हैं जो विदना ने लिख दिए छठी रात के अंक, राई घटे ना तिल बढ़े रह रे जीव न चले। राजन, जो विधाता प्राणी के भाग में लिख देता है उसे कोई मेट नहीं सकता, वो प्राणी को भोगना पड़ता है। हम यही समझेंगे परमात्मा ने हमारे भाग में संतान का सुख नहीं लिखा, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। राजन विदुषा, हथकड़ी पामों की बेड़ी खोलो, मेलों में ले जाओ। क्या होने वाला था, अचानक क्या हो गया है? विदुषा, विदा नहीं किया जाएगा, इन पर नजर रखी जाए। किससे मिलते हैं, किससे बातें होती हैं, क्योंकि दुश्मन प्रकट हुआ ब्रजमंडल में। अब उसका पता लगाना है।
अपने काल को मारने का यंत्र रचते हैं। आओ ये महाराज आइए सोच विचार करते हैं। भगवान कृष्ण भगवान की जय। देखिए आज से और शंकर जी का तांडव और भयंकर पूतना का वध, 3 लीलाओं का प्रसंग आप लोग कल देखेंगे। समय 9 बजे से 12 बजे तक आइए, सभी लोग 2 मिनट खड़े होकर के भगवान की आरती करेंगे, उसके बाद आप लोग जाएंगे। 2 मिनट खड़े होकर के भगवान की आरती करवाने के बाद आप लोग जाएंगे। विश्राम आरती करना भी बहुत आवश्यक है, इसलिए भगवान की आरती कराते हुए अपने स्थान को प्रस्थान करेंगे आप लोग। हरि बाके बिहारी करना चाहे आप लोग तो बड़े प्रेम से कर ही सकते हैं, किसी के लिए रोक टोक नहीं है। बाके बिहारी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। बाके बिहारी मोर मुकुट तेरे शीश पर सोहे, मोर मुकुट तेरे प्यारी बंदी मेरा मन मोहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। प्रभुपाल कृष्ण भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। आगुन गिरी बाबा